Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Waiskani and today we are going to solve an other comprehension. फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हमने बिल्कुल इजी एक कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व किया था. आज थोड़ा एडवांस और थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टिपिकल टाइप का कॉम्प्रीहेंशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको वो सारी टेक्निक्स दोबारा से याद करवाऊंगा जो हमने पढ़ी थी. जिन स्टूडेंट्स ने टेक्निक्स वाली और टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी, काइंडली वो वीडियो जाके देखिए. बार बार आपको पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्रीहेंशन. तो चलिए जी, आज के कॉम्प्रीहेंशन की तरफ चलते हैं. आज का कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल इस तरह का कॉम्प्रीहेंशन है जो आपके टेस्ट के अंदर आता है. बिल्कुल जी, लेंथी हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन है. तो हमने सबसे पहले करना क्या है, कुछ याद है आपको? व्हाट वी कैन डू फर्स्ट? यस, वी कैन नॉट रीड द पैसेज केयरफुली बट वी कैन रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. ठीक है जी. तो हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है. तो हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन है, द 16th century was an age of great dash exploration. ठीक है जी. The 16th century was an age of great dash exploration. ठीक है जी. Cosmic land, mental, common man और none of the above. सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है, मैगेलन लॉस्ट the favor of the king of the Portugal when he became involved in a political what? Entanglement, discussion, negotiation, problems, and none of these. The third question is that the Pope divided New World lands between Spain and Portugal according to their location on one side or the other of an imaginary geographical line 50 degrees west of Greenwich that extend in a dash direction. ठीक है जी. आगे चलते हैं. On the Magellan's ship explored the dash South America for the passage across the continent. आगे चलते हैं. 4 of the ships sought a passage along the southern. आगे चलते हैं. The passage was found near 50 degrees south of dash. अच्छा, आगे चलते हैं. In the spring of 1521, the ship crossed dash, now called the International Date Line. And the last question is that what is the title of this passage? ठीक है जी. तो अब देखें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप चीज़ें हो रही हैं. अब आपने करना क्या है, सिंपल सी चीज़ें. जब देखें इतने सारे सवाल आ जाए ना, तो आप क्या करें, आपकी फिर भी इसकी एक टेक्निक होती है. आपने स्टार्टिंग के 3 सवाल पढ़ लेने हैं. ठीक है, 3 सवाल के कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लेने. तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है, देखें जी, एक 16th सेंचुरी है. कहीं पे भी बात होगी 16th सेंचुरी की तो आपने फ़ौरन से क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आना है. और जैसा कि अभी हम करेंगे उसके बाद है एक्सप्लोरेशन. ठीक है, 2 कीवर्ड जहन में रखें. उसके बाद है मैगेलन. मैगेलन एक नाम है. अब यहाँ पे क्या है, लॉस द फेवर. असल में बात ये पूछी जा रही है, लॉस द फेवर इन्वॉल्व इन अ पॉलिटिकल. ठीक है, ये 2 यहाँ पे क्या है हमारे पास कीवर्ड हैं, लॉस द फेवर एंड इन्वॉल्व इन अ पॉलिटिकल. उसके बाद जी आगे जो हमारे पास है, इसके अंदर ये कुछ लंबा सा क्वेश्चन है और इसके अंदर हमारे पास जो कीवर्ड होना चाहिए वो इमेजिनरी लाइन 50 डिग्री वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच. ठीक है जी. और ये पॉप डिवाइडेड. ये 2 हमने जो है कीवर्ड हर क्वेश्चंस के अंदर से निकाल लिए हैं. अब हम चलते हैं और अपने पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. मोस्टली जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 होते हैं वो स्टार्ट के अंदर ही उनके जवाब मिल रहे होते हैं. तो ऐसे नहीं होता क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब जी लास्ट के अंदर होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं होता. तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं. अब हम अपने पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सवालात के जवाबात कहाँ हैं. इन द 16th सेंचुरी, तो याद आया जी 16th हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया था. तो फर्स्ट सवाल की देखें इंफॉर्मेशन आने लग गई. इन द 16th century, द एज ऑफ द ग्रेट मैरीन एंड द टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन, फर्डिनेंड मैगेलन लेड द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है जी. इन द 16th century, द एज ऑफ ग्रेट
द एज ऑफ ग्रेट मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन, Ferdinand Magellan led the first expedition to sail around the world. तो आगे चलते हैं, ये देखें 16th सेंचुरी की भी बात हो रही है, बिल्कुल जी बात हो रही है, एक्सप्लोरेशन की भी बात हो रही है। अब कॉस्मिक की बात हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। मेंटल की बात हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। कॉमन मैन की बात हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। लैंड की बात हो रही है। लैंड की बात किस तरह हो रही है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है ग्रेट ऑफ मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है जिसके साथ टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड ही होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, लैंड। तो दैट्स वाई आवर राइट ऑप्शन इज बी, लैंड। ठीक है जी, पहली लाइन के अंदर हमें पहला ही जवाब मिल गया है। आगे अब हम चलते हैं, हमें मैगेलन लॉस्ट द फेवर, ठीक है जी। उसके बाद क्या था, इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल, तो ये दूसरा कीवर्ड आपने जहन में रखना है। आगे चलते हैं दी, एज अ यंग पुर्तगीज नोबल ही सर्व द किंग ऑफ पुर्तगाल बट ही बिकेम इन्वॉल्व इन अ क्विकमैर ऑफ पॉलिटिकल इंट्रीग्यू एट कोर्ट एंड लॉस द किंग्स फेवर। तो यहाँ पे कुछ बात आई, क्या है, लॉस द फेवर हो गया, लॉस्ट किंग्स फेवर हो गया, मतलब किंग्स ने उसको फेवर करना छोड़ दिया। क्यों, बिकम इन्वॉल्व इन अ क्विकमायर ऑफ पॉलिटिकल। देखें वही चीज़ आई है कि अब यहाँ पे ज़रा दूसरी लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, बट ऐसे नहीं है कि सेम ही वर्ड जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहे हैं वही सेम वर्ड आपको कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी मिले। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कुछ डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ही लॉस द किंग फेवर और बिकम इन्वॉल्व इन क्विकमैर। अब आगे देखते हैं, देखें यहाँ पे क्या है, मैगेलन लॉस द फेवर ऑफ द किंग, तो देखें पॉइंट मिल गया आपको। और ये किसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, पॉलिटिकल। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लें, इंटेंजलमेंट, डिस्कशन, निगोसिएशन, प्रॉब्लम एंड नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही थी जी, यहाँ पे बात हो रही है, ये देखें यहाँ से किंग का फेवर लॉस्ट कर गया और इसने क्या किया, बिकम इन्वॉल्व इन क्विकमेर। अब ये देखें, ये एक वर्ड ऐसा है जो सिनोनिम के तौर पे आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको नहीं पता क्विकमेर का मतलब क्या है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे मुझे क्विकमेर का मतलब पता है, क्योंकि क्विकमेर का मतलब डिस्कशन नहीं होता, निगोसिएशन नहीं होता, प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से। अब और एक अब हमारे पास ऑप्शन है डी और एक ऑप्शन है ए। तो राइट ऑप्शन जो है ना, क्विकमेर का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और वही सेम मीनिंग है इंटेंजलमेंट की। तो पॉलिटिकल डिफिकल्टीज के अंदर जो है मैगेलन आ गया था, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट द फेवर ऑफ किंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसका कीवर्ड क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का कीवर्ड है पॉप डिवाइडेड, क्या जी, इमेजिनरी लाइन 50 डिग्रीज, ठीक है, और ग्रीनविच। अब ये हमारे पास कीवर्ड है। अब हम चलते हैं पीछे और हम पढ़ते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आफ्टर ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम service to the king of the Portugal, he offered to serve the future emperor Charles V of Spain a pop, ठीक है, a pop degree, ये pop है, ठीक है जी, a pop degree of 1493 had assigned all land in the new world west of the 50 degrees west longitude to Spain and all the land east ऑफ दैट लाइन टू द पुर्तगाल। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और ज़रा देखते हैं इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। अब पॉप डिग्री, पॉप का जी एक हुक्मनामा आया कब जी, 1493 के अंदर, और उन्होंने असाइन कर दिया सारे लैंड्स को किस तरह, न्यू वर्ल्ड के ऊपर। किस तरह जी उन्होंने किया, वेस्ट ऑफ 50 डिग्री, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट ही होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड टू स्पेन। अब स्पेन से ईस्ट ये है और वेस्ट ये है, तो वेस्ट से जो 50 डिग्री है ये, अब ये बात हो रही है, ठीक है, 50 डिग्री टू स्पेन, ऑल द लैंड ईस्ट, तो जो 50 डिग्री है वो सारे ही ईस्ट के अंदर हो गए। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है ईस्ट ऑफ दैट लाइन टू पुर्तगाल, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि वो जो लाइन जो ईस्ट की तरफ है, कहाँ से, पुर्तगाल से।
आगे चलते हैं। मैगेलन ऑफर्ड टू प्रूव दैट द ईस्ट इंडीज फेल अंडर स्पेनिश अथॉरिटी। अब इसने क्या कहा है कि इसने ये कहा है कि जी मैगेलन ने ऑफर किया और ये साबित करने की कोशिश की जो ईस्ट इंडीज है वो स्पेनिश की अथॉरिटी के अंदर आता है। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बात हो रही है, द पॉप डिवाइडेड द न्यू लैंड बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल। बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन ऑन वन साइड और द अदर ऑफ द इमेजिनरी लाइन 50 डिग्री वेस्ट। बात हुई, ये देखें 50 डिग्री वेस्ट की, ठीक है जी, 50 डिग्री वेस्ट की। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या हुआ, ग्रीनविच, यहाँ पे देखें ये जो है कहाँ गया जी, असाइन टू द ऑल एंड 50 लैंड्स ऑल द लैंड ईस्ट टू द लाइन टू पुर्तगाल। अब यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये हमारे पास ग्रीनविच मीन टाइम की हो रही है, क्योंकि अगर आपको ज्योग्राफी का पता है, जीके का पता है, तो क्या है जी, हमारे पास दुनिया इस तरह है और ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब ये जो है ये हमारे पास ग्रीनविच मीन टाइम, और ग्रीनविच मीन टाइम ये हमारे पास इस तरह है, और यहाँ पे स्पेन है और पुर्तगाल भी इधर ही है, ठीक है जी, यूरोप के अंदर आते हैं। तो ये अब इस डिग्री की बात हो रही है, तो ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है जी, पूछा ये जा रहा है डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच दैट एक्सटेंड इन अ डायरेक्शन। अब जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। यहाँ पे पीछे इसके ऑप्शन भी है, इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें दोबारा इसी लाइन को दोबारा पढ़ लें ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। मुझे जवाब का अंदाज़ा हो रहा है, ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है और इसके अंदर एक पीछे पूरी नॉलेज छुपी हुई है, ठीक है। डिग्री ऑफ 1493 हैड असाइन द लैंड टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ 50 डिग्री वेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड स्पेन। उसके बाद क्या हुआ है जी, ये देखें पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया गया है, कहाँ से जी, जो हमारे पास 50 डिग्री वेस्ट की लाइन है लॉन्गिट्यूड से, ठीक है, और ईस्ट की तरफ से। और वो क्या है, मैगेलन ने ऑफर की है कि ये आती है स्पेनिश अथॉरिटी के अंदर। तो अब मेरी एक बात आप सुन लें, ये जो है ना ग्रीनविच मीन टाइम जो आपकी लाइन है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है या क्रॉस वाइज है, ईस्ट साइड पे या साउथ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ साउथ पे, कहाँ पे जी, नॉर्थ साउथ। अभी मैंने आपको बनाया था जी ऐसे, आपको मैंने ग्लोब बनाया था, वर्ल्ड मैप, कि हमारी अर्थ है किस तरह। तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ये असल में एक इमेजिनरी लाइन थी और ये किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, नॉर्थ और साउथ के अंदर। यही इसके अंदर बेसिक सी चीज़ है। अब होता क्या है, काफ़ी दफ़ा जो आपका पास कॉम्प्रीहेंशन होता है उसके अंदर जो सवाल पूछा जाता है वो किसी भी आपकी प्रीवियस नॉलेज के साथ भी उसको जो है उसको देखना पड़ता है। अगर आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से नॉलेज है तो आप उसको इजीली टैकल कर लेते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं जी, आगे देखें 4th नंबर अब हम क्वेश्चन देख लें, क्योंकि हमने अब आगे भी सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। वन ऑफ मैगेलन शिप्स एक्सप्लोर्ड the dash of the South America for a passage across the continent। तो जी इसमें की वर्ड्स कौन थे, मैगेलन शिप्स और साउथ अमेरिका, ठीक है जी, 2 हमारे पास की वर्ड्स हैं। अब हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ऑन 25th September 1519, Magellan set sails from Spain with 5 ships. More than a year later, one of these ships were exploring the topography of South America in search of a water route across the continent। तो बात हुई जी, साउथ अमेरिका की बात आई, ठीक है, जो वहाँ पे बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी, एक दफ़ा इसको दोबारा पढ़ लेंगे यहाँ से। ऑन 20th September 1519, Magellan set sails from Spain with 5 ships. More than a year later, one of these ships was exploring the topography of South America in search of a water route across the continent। तो टोपोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका, तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरिंग भी आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए जी, मैगेलन शिप एक्सप्लोर्ड, ठीक है, क्या कर रही थी, साउथ अमेरिका ही कर रही थी। अब टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोस्ट लाइन बिल्कुल नहीं, माउंटेन रेंजेस
बिल्कुल नहीं। आइलैंड्स, बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दीज, बिल्कुल नहीं। तो टोपोग्राफी का मतलब होता है बिल्कुल जी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है टोपोग्राफी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑफ द शिप सॉट अ पैसेज अलोंग द साउथर्न, क्या जी, 4 ऑफ द शिप सॉट अ पैसेज अलोंग द साउथर्न। तो 4 शिप्स और कहाँ है जी, साउथर्न। तो अब देखते हैं वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है। तो आगे चलते हैं। यहाँ से जी अब हमने पढ़ना है, ठीक है। दिस शिप सैंक बट द रिमेनिंग 4 शिप्स, अब एक शिप सैंक हो गई और बाकी जो रिमेनिंग 4 शिप थे सर्च अलोंग द साउथर्न पेनिसुला ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है जी, बात आ गई साउथ अमेरिका की। अब इन्होंने सर्च क्या किया है, सर्च साउथर्न पेनिसुला ऑफ साउथ अमेरिका। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको पढ़ते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे क्या है, साउथर्न वाली साइड आ रही है। 4 शिप सॉट द पैसेज अलोंग द साउथर्न, वहां पे अमेरिका आ रहा है, ठीक है। इसको जाके दोबारा देखते हैं, ठीक है। साउथर्न पेनिसुला ऑफ साउथ अमेरिका, देखें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेम यहाँ पे मैच हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, देखिए जी, पेनिसुला किसे कहते हैं आपको पता है। अगर कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छी बात है। कोस्ट लाइन बिल्कुल नहीं है, इनलैंड भी बिल्कुल नहीं है, उसके बाद बॉर्डर भी बिल्कुल नहीं है और ई भी बिल्कुल नहीं है। तो पेनिसुला का मतलब होता है अ लैंड बॉडी विच हैज अ वाटर अलॉन्ग 3 साइड्स, मतलब ऐसी लैंड बॉडी जिसके 3 तरफ पानी हो, उसे कहते हैं पेनिसुला। और देखें वहाँ पे वर्ड पेनिसुला है और यहाँ पे उसकी क्लियरली अलग से वर्ड्स के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं आप लोग, और ये सारी चीज़ें आपके टेस्टों के अंदर से ही आती हैं, तो आपको देखें कितना फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी। अब हम आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। द पैसेज वाज फाउंड नियर 50 डिग्री साउथ ऑफ डैश, ग्रीनविच, इक्वेटर, स्पेन, पुर्तगाल और मैड्रिड। ठीक है जी, अब इसको हम देखते हैं और पीछे चलते हैं। यहां से देखें हमारे पास कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो साउथ अमेरिका तक पहुंचे थे। फाइनली दे फाउंड द पैसेज दे सॉट नियर अ लैटिट्यूड ऑफ 50 डिग्री एस मैगेलन, नेम्ड this passage of the state of all saints, but today we know it as the state of Magellan. अब finally they found the passage they sought near the latitude of 50 degree south. अब 50 डिग्री साउथ से उन्होंने क्या किया है जी, उन्होंने एक पैसेज को आइडेंटिफाई किया है, एक छोटे से रास्ते को आइडेंटिफाई किया है जिसको कहा गया है स्टेट ऑफ ऑल सेंट्स। बस आजकल उसको जाना जाता है स्टेट ऑफ मैगेलन के नाम से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो बात हो रही है 50 डिग्री साउथ ऑफ दिस पैसेज, 50 डिग्री साउथ एस मैगेलन नेम्ड। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द पैसेज वाज फाउंड नियर 50 डिग्री साउथ ऑफ, मतलब किसके साउथ में, ठीक है जी, 50 डिग्री साउथ ऑफ किसके, मैड्रिड के नहीं जी, पुर्तगाल के बिल्कुल नहीं, स्पेन के बिल्कुल नहीं, ग्रीनविच के बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रीनविच तो ये लाइन है, ठीक है जी। अब जो आप ये जो डिग्री को आप बताते हैं ना 50 डिग्री साउथ, तो असल में है क्या, असल में आपकी दुनिया, जब आप दुनिया को इस तरह डिवाइड करते हैं तो इक्वेटर, तो ये है नॉर्थर्न और ये है साउथर्न। तो अब यहाँ पे बात हो रही है 50 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, तो ये कहाँ से आप नापते हैं, ये है 50 डिग्री नॉर्थ इस तरफ होगा, ये है 50 डिग्री साउथ इस तरफ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है इक्वेटर, ठीक है जी, इक्वेटर से 50 डिग्री साउथ के ऊपर। बात आई समझ में, वो पैसेज को उन्होंने फाउंड किया। आखिरी उसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं 7 को, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इन द स्प्रिंग ऑफ 1521 द शिप क्रॉस द डैश नाउ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ठीक है, क्या है अब हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड है स्प्रिंग, 51 और इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ पे है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पे एकदम सीधा यहाँ पे दिख रहा है ये लिखा हुआ है, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी हमारा ये पहले के बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है। अब देखें यहाँ पे आपको सॉल्व करते हुए स्टार्टिंग में कितने, अभी ये वीडियो जो है वो 20 मिनट का होने जा रहा है, बट है क्या, ये हमारे स्टार्टिंग वाले कॉम्प्रिहेंशन है। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो आपने टारगेट के साथ अपना कॉम्प्रिहेंशन करना शुरू करना है। तो
चलिए जी हम चलते हैं आगे। हमने छोड़ा था वन शिप डिजर्टेड while in this passage and returned to Spain. So fewer sailors were privileged to gaze at the first panorama of the Pacific Ocean. Those who remained crossed the meridian we now call the international dateline in the early spring of 1521 after 98 days on the पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे देखें जी क्या बात हो रही है, दोज हु रिमेन क्रॉस द मैरिडियन एज नाउ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये देखें बात आ गई है 1521 की भी बात हो रही है आफ्टर 98 डेज ऑन द पैसिफिक ओशन। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये भी देखें 1521 की बात हो रही है, द शिप क्रॉस द डैश्ड, ठीक है, नाउ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ऑप्शंस देख लें, इमेजिनरी सर्किल पासिंग थ्रू द पोल्स, इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द इक्वेटर, उसके बाद जी क्या है, एरिया, लैंडमास और आंसर नॉट फाउंड इन द पैसेज और आर्टिकल। तो अब यहाँ पे देखें क्या बात हो रही है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस द मैरिडियन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन असल में है क्या, असल में इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजनरी लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन असल में ऐसी कोई लाइन नहीं है, एक इमेजनरी लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन। और वो क्या है, पैरेलल टू इमेजनरी लाइन पैरेलल टू इक्वेटर। वो है क्या, इमेजनरी लाइन है जो पैरेलल टू इक्वेटर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी सर्किल पासिंग थ्रू द पूल्स। अब यहाँ पे ये सिचुएशंस देखें आपको कंफ्यूज कर सकती है कि कौन सी सिचुएशन सही है और कौन सी आपकी सिचुएशन गलत है। तो आपने गौर से देखना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं है और ऑप्शन नंबर आपका डी भी सही नहीं है। अब ए और बी के अंदर कंफ्यूजन हो रही है, तो थोड़ी सी हम जाके दोबारा देख लेते हैं, आपको फिर थोड़ा अंदाज़ा हो। देखें, दोज हु रिमेन क्रॉस द मैरिडियन नाउ वी कॉल द इंटरनेशनल डेट लाइन इन द अर्ली स्प्रिंग ऑफ द 1521 आफ्टर 98 डेज ऑन द पैसिफिक ओशन। तो ये देखें जी, ये जो बात हो रही है ये हो असल में किस चीज़ की रही है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखें जी, ये जो जी बात हो रही है हमारे पास इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू इक्वेटर है या इमेजिनरी सर्किल पासिंग थ्रू द पोल्स। तो यहाँ पे ये देखें, अब इक्वेटर होता है इस तरह, ठीक है, और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो है हमारे पास लॉन्गिट्यूड। तो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स, ठीक है जी। अगर हम ये बी ऑप्शन करते हैं तो इसका मतलब होगा इस तरह, वो लाइन इस तरह है, बट हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बिल्कुल भी जो है लैटिट्यूड नहीं है, वो लॉन्गिट्यूड हो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपके पास ए। आखिरी हमारे पास जी क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पैसेज। तो टाइटल ऑफ द पैसेज, अब देखें कितने सारे हमने सवाल किए और हमारे पास थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि जी राइट ऑप्शन क्या है और रॉन्ग ऑप्शन क्या है। तो अब यहाँ पे देख लें, पढ़ के देख लें। अब आपने पीछे से देख लिया, आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन आ गई, आप यहाँ से खुद ही देख सकते हैं कि जी इसका पैसेज क्या होगा, टाइटल क्या होगा इस पैसेज का। तो नंबर 1 एक्सप्लोरेशन ऑफ साउथ अमेरिका, बी मैगेलिन विजिट टू साउथ अमेरिका, उसके बाद अ सर्च ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन और एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू लैंड। तो यहाँ पे असल में बात किसकी हो रही थी, मैगेलिन की बात हो रही थी और साउथ अमेरिका की भी बात हुई है। सर्च ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन की भी बात मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन का भी तस्करा हुआ है और उसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू लैंड भी हुआ है क्योंकि साउथ अमेरिका को डिस्कवर किया है। तो मेरी एक बात याद रख लें, हमेशा जो आपकी स्टार्ट और लास्ट वाली जो आपकी लाइंस होती हैं वो आपको हमेशा आपको जो है टाइटल बताती हैं। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग के अंदर जो टाइटल बता रहा है, ये इस टाइटल किस चीज़ का है, इन द 16th सेंचुरी एन एज ऑफ ग्रेट मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन फर्डिनेंड मैगेलिन लेड द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बात किसकी हो रही है, एक्सप्लोरेशन की हो रही है। और ये पूरा एक्सप्लोर इन्होंने कौन सी चीज़ को किया है, साउथ अमेरिका को। किसको एक्सप्लोर किया है, साउथ अमेरिका को एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए, एक्सप्लोरेशन ऑफ साउथ अमेरिका। सो जी ये थी जी आज की क्लास और होपफुली आपको जितने भी हमने जिस तरह भी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया है आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी हैं आप मुझे बता सकते हैं और उसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज़।